प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। देखिए, ये कुछ शेयर करना, कहना या एक्सपीरियंस बताना ऐसा नहीं कि सिर्फ कृपा उसी से जाती है। जो जिसके मन में कहीं भी बैठा होता है वो देख रही होती है और उसी हिसाब से वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ कृपा वाली हैं और बहुत अपार कृपा वो करती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि हमारे काम नहीं बने, 10-10 साल बीत गए, 20-20 साल बीत गए, लेकिन दिन नहीं बदले, दुखों का अंत नहीं हुआ। तो भगवान पर से भी यकीन उठ जाता है कि वो है या नहीं है। लेकिन वास्तव में कहीं कुछ ऐसी चूक हो रही होती है या भटकन होती है जिससे कि वो कृपा रुकती है। फिर चाहे सारी ज़िंदगी क्यों ना बीत जाए, अगर आदमी का ट्रैक गलत हो तो वो कृपा नहीं आती है, तो वो काम भी नहीं बनते हैं। और जब सच्चे मन के साथ उन शक्तियों की शरण में जाते हैं तो वो एक एक दुख सबके चुन लेती हैं। तो जो एक्सपीरियंस कईयों के आप सुनते हैं तो उन्होंने देखा तो और वो फॉलो करना शुरू किया, उसमें कोई आडंबर नहीं था, सिर्फ उन शक्तियों के साथ जुड़ने की राह थी। हमने उस शक्ति का एहसास कराया जिसको कि आप मानते हो, जिसको मंदिर में सजा रखा है। और जहां वो भटकन थी, जहां साथ में गंडे, तावीज़, यंत्र, ऐसी चीज़ें जो थी या उपायों की किताबें थी, तो कृपा कहाँ से आए? सच्ची शक्तियां भी जो हैं वो देखती हैं कि इनको हम पर भरोसा नहीं, इन चीज़ों पर भरोसा है, तो वो कृपा फिर क्यों करेंगी? वो तो भक्तों पर करेंगे। तो जो आदमी वो राह छोड़ देता है तो वो शक्तियों की कृपा जानी शुरू हो जाती है। और जिसके दुखों का अंत सालों से नहीं हुआ, चाहे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, ये अटल सच्चाई उन शक्तियों की है। यहाँ आना तो दूर की चीज़ है, जिसने सच्चे मन के साथ फॉलो करना शुरू किया तो वो कृपा वहाँ जानी शुरू हो जाएगी और उसके दुखों का अंत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो सच्चाई उन शक्तियों की है, उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, भावना मायने रखती है। और जो भटकन या दुविधा में हैं, अभी कुछ लोग, कभी कभी क्या होता है, कुछ काम बने कुछ नहीं बने, तो उसके पीछे कारण क्या है कि मन में कहीं कोई दुविधा होती है कि उनकी कुंडली में काल सर्प योग है। अब उनको ये नहीं पता कि जो इस दरबार से जुड़े हुए हैं, ना उनका काल सर्प योग होता है और ना ही कोई और ऐसा दोष, चाहे कोई पितृ दोष हो या ये हो, यहाँ डराया नहीं जाता। वो शक्तियाँ जो हैं वो सबका कल्याण करती रहती हैं, उसके लिए कोई विशेष पूजा की जरूरत नहीं, ज़रूरत है उस पक्के विश्वास की। अगर वो कच्चा है तो वो कृपा रुकती है। जब उन पर वो भरोसा होता है तो यहाँ किसी चीज़ का कोई दोष, चाहे वो ग्रहों का है, चाहे वो काल सर्प का है, चाहे कोई पितृ दोष है, तो यहाँ तो दोष रहने ही नहीं देते, कृपा ही कृपा रह जाती है। लेकिन वो उस तरह डराते नहीं हैं कि आपका ये हो जाएगा। बहुतों ने देखा कि ये मंगलिक है, इनकी शादी नहीं होगी, सालों साल, कईयों के 10-10 साल बाद बच्चे हुए, तो ये कोई चमत्कार नहीं, ये उनकी कृपा थी। शक्तियां तो हर समय हर पल अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन अपने आप को उसका पात्र जरूर बनाना पड़ता है। हम और कुछ नहीं, उस एक पल के लिए जो वो कृपा शक्तियां कर सकती हैं उसका पात्र बनाने का राह दिखाते हैं।
जिससे कि हमारे भक्त के गलती की गुंजाइश ही ना रह जाए, तो वो हर इच्छा भी पूरी होगी, हर काम भी बनेंगे, क्योंकि वो शक्तियां तो कृपा लुटाती हैं, लेकिन उस भटकन से निकलना होता है। जहाँ दुविधा आ जाती है कि हम ये उपाय भी कर लें, ये भी कर लें, और मंदिर भी जाएं और बाबा का समागम भी अटेंड कर लें, तो वो भी देख रहे होते हैं, तब फिर वो कृपा में कमी आती है। जब सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन के साथ, चाहे किसी धर्म को भी आप मानते हो, किसी भी शक्ति को मानते हो, चाहे वो कुल देवी हैं, माता हैं, शिव हैं, या कुछ और कोई भी शक्ति है, नहीं, कहाँ से आप आए हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं बाबा, गाजियाबाद यूपी से आए हैं। मेरा नाम घनश्याम चौधरी है। बड़ी परेशानी में है बाबा, 6 साल से बच्चे सब रास्ते से भटक गए हैं, सब कर्जे में डूबे हुए हैं बाबा। ये बताओ कि आप किसी पीरों के स्थान पर गए थे? जी, कल भी हाजी अली से हो गया है सर। कहीं चद्दर चढ़ाई? हाँ, कल हाजी अली में चढ़ाई। बहुत मंजूर हो रही है, जाओ तुम्हारे दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। कहाँ से आप आए? इंदौर से हैं बाबा। तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? जी। कभी सोचा? हाँ बाबा। क्या सोचा था? वहाँ जाने का। कितना समय हो गया? और लगभग 1 दशक तो हो ही गया है, या उससे भी अधिक। और कितनी लंबी सोच चलनी है? 1 दशक मतलब 10 साल। जी जी बाबा। 10 साल से सोच रहे हो और बालाजी के गए नहीं, तो फिर कृपा कहाँ से आएगी? लोग साल में जाते हैं। जाना चाहता हूँ बाबा। फिर क्यों नहीं जाते हैं? टिकट के पैसे नहीं थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपका आशीर्वाद है बाबा। अब जो इतना समय सोचा है ना, जी बाबा, पूरा कर लो, फिर आशीर्वाद बढ़ जाएगा और वहां से कृपा आनी शुरू हो जाएगी। भाई, कहाँ से आप आए? जी, भोपाल से आया बाबा जी। क्या काम करते हो? बाबा जी, सिलाई का काम करता हूँ, टेंट हाउस के कपड़े सिलता हूँ। ये बताओ, आपने तराजू से कभी अनाज तोलवाया या तोलते हुए देखा? तराजू तो दुकानों पे देखते रहते। लास्ट कहाँ देखी? बाबा जी, याद नहीं आ रहा है। कभी तौल के अनाज तो नहीं कहीं दिया था? हाँ, लिए, दाल वाल ली है। खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। नहीं, खरीदने का नहीं, और क्या किया है? ध्यान करके देखो, कोई दान किया हो या कुछ और किया हो। बार बार तराजू क्यों आ रही है? और अभी तो बहुत दिन से अगर कुछ लिए नहीं, क्योंकि इस बार सीजन ही नहीं चला ध्यान से, तो कुछ सामान है खरीदे ही नहीं। पहले खरीद के रखते थे क्या? रखते थे सामान घर में खरीद के, क्योंकि मतलब सामान में ये दाल वाल खरीद के रखते थे? हाँ, थोड़ा रख लेते थे। इस बार कितनी खरीदते थे? 5-5, 7-7 किलो है बस ऐसे। और इस बार मोती घेरा निकल गया था, मिसेस को सीजन ही नहीं किया, तो कुछ भी पैसे ही नहीं आया, तो कुछ नहीं खरीदा। अब ऐसे करना जी, कुछ खरीद के घर में रख लेना, थोड़ी रख लेना, और 1-8 किलो गरीबों में बांट दो, क्योंकि उसका एक प्लानिटरी इफेक्ट आ रहा है। जी बाबा। तो फिर ये ठीक होना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। जी बाबा जी, कर्जा बहुत है मेरे ऊपर, उतरना शुरू हो जाएगा। कहाँ से आप आए? मैं मुंबई में रहता हूँ भाई। अच्छा, ये बड़ी कढ़ाई आपने कहाँ पर देखी है भाई? कढ़ाई समझते हैं? हाँ भाई, कढ़ाई का इस्तेमाल मेरी वाइफ करती है किचन में ज़्यादातर। बाकी एक पकोड़े वाला है साइड में, वहाँ पकोड़े वकोड़े बनते हैं, और डोसा वोसा बनाता है, कुछ इडली विडली बनाता है। कब गए थे वहाँ? एक बार इडली डोसा लेने गया था, काफ़ी 2-3 महीने हो गए होंगे शायद। कढ़ाई पे कल ही वाइफ ने आज सुबह पूड़ी बनाई थी घर में किचन में। भी अब कढ़ाई में तली हुई कोई चीज़ जो है 5-7 गरीबों में बांट दीजिए आप, चाहे कुछ भी जो चीज़ है। तो बार बार आपका कढ़ाई का आ रहा है, और एक हनुमान चालीसा बड़ा आ रहा है। बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई एक। मैं लगभग 6-7 महीने पहले हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट की थी, पढ़ता भी था, और पिछले 6-7 महीने से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ऐसा महीने में चाहे 2 बार पढ़ लीजिए, लेकिन हनुमान चालीसा से आपकी कृपा आ रही थी और वो रुक गई है। वो पढ़ना शुरू कीजिएगा तो सारे हालात भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। भाई, कहाँ से आप आए? रायपुर के पास अभनपुर पड़ता है, वहाँ से आया हूँ। दूसरा समागम है मेरा बाबा जी। ये बताओ कि आपने कीर्तन कहाँ सुना? कीर्तन सुना हो बाबा जी, ये साईं मंदिर में है, हमारे चरोदा पड़ता है, रायपुर से 5-7 किलोमीटर आगे।
वहाँ कभी कभी गुरुवार को कीर्तन सुनते बैठे रहता था बाबा जी में, लेकिन काफी दिनों से गया नहीं हूँ बाबा जी वहाँ पर। क्यों नहीं गए भाई? नहीं, मंदिर जाता हूँ हर गुरुवार को बाबा जी, लेकिन कीर्तन के टाइम में कीर्तन की बात कर रहे हैं। अब जाके वहीं पर जो नियम आपका कीर्तन का था वो शुरू करो, फिर कृपा आनी शुरू होगी। निर्मल बाबा जी को मेरा प्रणाम। कहाँ से आप आए भाई? मुंबई से। ये बताओ कि शिरडी गए? हर साल जाता हूँ। 2 बार कर दीजिए। अच्छा। वैसे साईं बाबा की कृपा आ रही है, सिर्फ इस चीज़ से जो कमी आ रही है तो वो रुकती है। मुंबई में जब से साहिबा नगर में रहता हूँ, हर गुरुवार जाता हूँ, और शिरडी एक साल में 1 बार जाता हूँ। 2 बार नहीं करना है? 2 बार कर रही। 2 बार कर लिए। कभी चद्दर चढ़ाई साईं बाबा की? हाँ, पिछली बार गया चढ़ा गया था। चद्दर चाहे साल में 1 ही चढ़ाइए, लेकिन जाना 2 बार शुरू कीजिए। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी मेरे ते बड़ी कृपा ਤੁਹਾਡੀ। मैं यमुनानगर हरियाणा तो आया। बाकी मेरे बच्चों से कृपा करो, वो थोड़ा जिहा भटक गया, उन्होंने सही रास्ते से चलाओ। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, बड़ी कृपा ਤੁਹਾਡੀ। परम पूज्य बाबा जी को कोटि कोटि नमन। बाबा जी 2 साल से आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी बड़ी कृपा आ रही है बाबा जी। जो जो विश आपसे मांगते हैं बाबा हमेशा पूर्ण होती है। बहुत एक्सपीरियंस है बाबा, ऐसी कृपा सदैव हम पे बनाए रखें, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। निर्मल दरबार की जय। बाबा मैं आपके दरबार से 2011 से जुड़ी हूँ, ये मेरा 5वां समागम है। एक्सपीरियंस तो इतने हुए हैं कि शायद मैं व्याख्यान नहीं कर सकती। आपने मेरी समय समय पर ऐसे समय में मेरी मदद की, ऐसे समय में आप मेरे साथ खड़े रहे हैं बराबर कि मैं बता नहीं सकती। और आज भी मैं जो यहाँ उपस्थित हूँ वो आपके कारण ही उपस्थित हूँ। मेरे पति के कारोबार पर, मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई और उनके कैरियर पर कृपा करना बाबा, कृपा करना। बाबा जी के चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम। बाबा मैं ब्रिजेश यादव डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बाबा जी ये मेरा 4था समागम है। रोज़ नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं छोटे बड़े, लेकिन जितनी बार मैं समागम में जब आता हूँ यहाँ से जाने के बाद मेरे बिगड़े काम जिनके बनने की कोई उम्मीद नहीं रहती है एक झटके में बनते हैं बाबा जी। बाबा जी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा हूँ, मैंने PCS मेंस का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आने वाला है। बाबा जी कृपा करें कि प्रॉपर PCS में मेरा चयन हो जाए और मैं निर्मल दरबार के सभी मानदंडों पर खरा उतरूँ बाबा जी। बाबा जी के चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम। निर्मल बाबा के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि चरणों। बाबा मैं उत्तरांचल अल्मोड़ा सोमेश्वर से आया हूँ। बाबा मेरे बच्चे पूना में रहते हैं। मैं पिछले 1 साल से आपके समागम में जुड़ा हूँ, तब से मेरे जीवन में बहुत चमत्कार हुए हैं बाबा। मैं मनपसंद पोस्टिंग मिली और उसके बाद मेरे को एक प्लॉट भी मिल गया बाबा। पता नहीं कहाँ से उतने पैसे आए, क्या हुए, मेरे को सब पता नहीं है। सब आपकी कृपा है बाबा। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर मेरी कृपा बनाए रखना बाबा। प्रणाम बाबा जी, मेरा नाम स्नेहिल दीवान है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मेरी उम्र बहुत कम है बाबा जी। जिस उम्र में लोग एक्सपीरियंस के लिए अपने प्रैक्टिस में दूसरे हॉस्पिटलों पे काम करते हैं, उस समय मेरा खुद का एक हॉस्पिटल हो गया है और वहाँ बाहर से पेशेंट्स आ रहे हैं, फॉरेन के भी हैं, साउथ से लेके पूरे भारत से, अदर स्टेट से पेशेंट्स हैं बाबा जी।
और आपकी कृपा से ही उन्हें आराम मिल रहा है बाबा जी। आपके ऊपर पूरा भरोसा था, आपके भरोसे में मैंने उसे डाला और आज बहुत प्रोग्रेस है बाबा जी। बस आपकी कृपा चाहिए बाबा जी, कृपा बनाए रखें। गलती हो तो क्षमा करें बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। ओम साईं निर्मल दरबार की जय। बाबा जी मैं 2011 फरवरी से जुड़ा हूँ। ये मेरा तीसरा समागम है। चौथा समागम दिल्ली में नंबर लगा बाबा जी। आपकी असीम कृपा बाबा जी। जो मैंने 30 साल तक सोचा था यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, लेकिन कहीं जा नहीं पा रहा था। आपसे जुड़ने के बाद 6 महीने के बाद मैंने वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, साईं दरबार सब घूम लिया बाबा जी। आज की दुआ से बम्बई समागम में सिद्धि विनायक, हाजी अली, महालक्ष्मी के दर्शन हो गए बाबा जी। आपके सिम कृपा बनाए बाबा जी, कृपा करें, कृपा करें। निर्मल बाबा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं आसाम से आया हूँ बाबा जी। ये मेरा सेकंड समागम है बाबा जी। बाबा जी मैं आपका फर्स्ट समागम लखनऊ सेकंड समागम अटेंड किया था बाबा जी 24 अप्रैल को बाबा। उसका 1 साल कंप्लीट होने का बाबा 6 दिन बाकी था बाबा, मेरा जॉब लग गया। सशस्त्र सीमा बल में लग गया बाबा जी, मेडिकल स्टाफ में बाबा जी। बाबा जी मैं जहाँ से आया हूँ बाबा जी, वहाँ कई ऑफिशियल एंड कई ऑफिसर्स बोले हैं बाबा जी कि हमारे बारे में बाबा से बोलना कृपा करने के लिए बाबा जी। तो उन पर कृपा कीजिएगा बाबा जी। घर परिवार सब सुखी रहे बाबा जी। एक भाई है बाबा जी, उसका नौकरी लग जाए बाबा जी, कृपा कीजिएगा बाबा जी। धन्यवाद बाबा जी। निर्मल बाबा जी की जय। बाबा जी हम आपसे 2 साल से जुड़े हुए हैं। आपसे जुड़ने से पहले हमारे ऊपर बहुत ही कर्जा था, पर आपकी ऐसी कृपा हुई, अब हमने किसी का कुछ नहीं देना और जो भी चीज़ मांगते हैं पूरी हो जाती है। आप ऐसी असीम कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, आपका आशीर्वाद चाहिए। निर्मल बाबा की जय। मैं बीना शर्मा आगरा से आई हूँ बाबा जी। आपकी बहुत कृपा हुई बाबा जी। मेरे बेटे की आपकी कृपा से जॉब लगी बाबा जी। उससे पहले जीवन बहुत मुश्किलों में काटा बाबा जी। अभी आराम से रोटी खा रहे हैं बाबा जी। मेरे दोनों बच्चों पर कृपा कीजिए बाबा जी। सच्चे बादशाह कृपा करिए मेरे बाबा, कृपा करिए। निर्मल बाबा की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। तो मैं सपने में नहीं सोचा था कि मैं बम्बई आ जाऊंगा बाबा। आपकी कृपा से मैं महालक्ष्मी, सिद्धि विनायक के अच्छे से दर्शन कर लिए बाबा जी। कृपा कीजिए मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे माँ पर, मेरे बच्चे पर, मेरे नौकरी पर कृपा कीजिए बाबा। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशा सिंह दमन से आई हूँ बाबा जी। इतनी 36-37 साल की जिंदगी में हमने सुख का कभी अनुभव नहीं किया है। अगर कुछ हमें मिला है तो आपसे जुड़ने के बाद मिला है। मैं 2012 से आपसे जुड़ी हुई हूँ बाबा जी। 3 बच्चियां हैं हमारी, उन पर कृपा कीजिए। आज हमारी इतनी परिस्थिति नहीं है कि मैं उनका भी भरण पोषण कर सकूं। बाबा जी कृपा कीजिए। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मलबाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मलबाबाजी।